प्यारे बच्चों नमस्कार। आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल ज्ञान कुंज में। आज का सेशन देखिए कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए और बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सेशन बहुत छोटा है लेकिन आपको यहाँ कम से कम बोर्ड परीक्षा में 2 अंक से और 4 अंक तक ये दिला सकता है। बिल्कुल आपने सही सुना, कम से कम 2 अंक और अधिक से अधिक 4 अंक दिला सकता है। तो बस क्या है देखिए जरा, द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति क्या है। आपने अनसॉल्व पेपर देखा होगा, जरूर क्वेश्चन मिले होंगे कि इक्वेशन दे रखी है और मूलों की प्रकृति पूछी जाएगी या फिर मान पूछा जाएगा। तो इसमें 4 ये नियम आपको पढ़ना है बारी बारी से। पहला नियम क्या है, उसके पहले आप यहाँ पर जनरल समीकरण लिख लेते हैं। व्यापक समीकरण इसे लिखते हैं ax² प्लस bx और प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये है द्विघात समीकरण की व्यापक समीकरण। ठीक है, अब यहां पर पहली कंडीशन क्या है, यदि b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, तो मूल होंगे वास्तविक और समान। क्या होंगे? मूल वास्तविक और समान होंगे। अब आइए दूसरे में, b² माइनस 4ac का मान 0 से ज्यादा है, लेकिन वो जो संख्या है वो है पूर्ण वर्ग, जैसे 4, 9, 16, 25, 49, इस तरह से नहीं, उस संख्या का पूरा पूरा वर्गमूल निकल जा रहा है। तो मूल वास्तविक होंगे, परिमेय और भिन्न भिन्न होंगे। क्या होंगे? मूल वास्तविक, परिमेय और भिन्न भिन्न होंगे। अब आ जाइए, b² माइनस 4ac का मान ज्यादा है 0 से, लेकिन पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, जैसे 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 15 है, इस तरह की संख्याएं हैं जिनका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है। तो उस कंडीशन में मूल वास्तविक, अपरिमेय, क्या अपरिमेय, परिमेय नहीं, अपरिमेय भिन्न भिन्न होंगे। ठीक है, अब लास्ट में क्या है, यदि b² माइनस 4ac का मान 0 से कम है, यानी कोई नेगेटिव में संख्या है, ऋणात्मक संख्या है, तो मूल उसके होंगे काल्पनिक। क्या होंगे? मूल काल्पनिक होंगे। अब आइए एक एक नियम पर आधारित एक क्वेश्चन को यहां पर हल करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, -4x², ये लिखा 4x² माइनस 12x और प्लस 9, ये लिखी हमने समीकरण, इज इक्वल टू लिखा 0। अब आपसे पूछा जाएगा कि मूलों के गुण क्या है। क्या है समीकरण? 4x² माइनस 12x प्लस 9 इक्वल 0। तो मूलों के गुण बताइए। तो सबसे पहले यहां तुलना करते हैं। देखिए यहां पर लिखा है x² के पहले, यहां पर x² के पहले कितना लिखा है? 4, तो a का मान हो जाएगा 4। bx के पहले यहां b लिखा है, यहां पर x के पहले माइनस 12 लिखा है, तो हम लिख लेते हैं b का मान माइनस 12, और यहाँ c और यहाँ पर c के स्थान पे 9 लिखा हुआ है, तो 9। इस तरह से आपने तुलना करके a, b और c का मान पता कर लेंगे। ठीक है, अब हम यही विविधकर वाला सूत्र लगाएंगे, b² माइनस 4ac। b² का मान कितना है? माइनस 12 का स्क्वायर हो गया है, माइनस 4, a के स्थान पे यहां पर 4 लिख देना है और c के स्थान पे लिख देना है 9। अब माइनस 12 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 144 हो जाएगा, तो आपको 144 यानी 144, और ये आ जाएगा 16 9 144। देखिए ये दोनों कैंसिल हो गए और कितना आ गया? 0, और b² माइनस 4ac कितना निकल गया? 0। आ जाते पहले नियम में, b² माइनस 4ac कितना है? 0। तो मूल वास्तविक और समान, तो यहां आंसर आपको लिखना है मूल वास्तविक व समान होंगे।
तो इस तरह से कोई क्वेश्चन आता है जिसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 मिल गया तो मूल समान हो जाएंगे और कैसे होंगे, वास्तविक होंगे। ये हो गया पहले नियम पर आधारित प्रश्न। अब आ जाते हैं दूसरे नियम पर आधारित प्रश्न पे। तो दूसरे नियम पर आधारित प्रश्न लिखते हैं, क्या जरा देखिए, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 4√3 x और प्लस 1। ये समीकरण फिर से देख लीजिएगा, 3x स्क्वायर माइनस 4√3 x प्लस 1, 3x स्क्वायर माइनस 4√3 x प्लस 1। अब इसकी भी तुलना उसी तरह से कर लेते हैं। तो a के स्थान पे कितना हो जाएगा, a के स्थान पे हो जाएगा 3, b के स्थान पे हो जाएगा -4√3 और c के स्थान पे हो जाएगा 1। तो a, b और c की वैल्यू आपने पता कर ली। अब लिखते हैं यहाँ पे b स्क्वायर -4ac, बी स्क्वायर की जगह पर कितना लिखेंगे, -4√3 का स्क्वायर हो गया और -4, तो अपने पास से a का मान 3 लिख लीजिएगा और c का मान 1 लिखेगा। 4 का वर्गमूल तो हो गया 16, √3 का हो गया 3, 4 का वर्ग किया तो 16 हो गया और √3 का तो 3 हो गया, तो 16 3 48 आ गया। ये माइनस तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 48 यहाँ लिख लिया है। और यहाँ पर देखिए 4 3 12 हो गया, ये 12 हो गया। 48 में से 12 घटाएंगे तो मिल गया 36। अब 36 संख्या तो मिली लेकिन इसका वर्गमूल निकल जा रहा पूरा 6, तो हमारा आ गया सेकंड नंबर में कौन सा, बी स्क्वायर -4ac 0 से तो बड़ी है लेकिन इसका पूर्ण वर्ग संख्या है, वर्गमूल निकल जा रहा है, तो मूल हो जाएंगे मूल वास्तविक परिमेय और क्या होंगे, भिन्न भिन्न होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। तो ये जो है एक तरह का आपको दूसरा नियम भी पता चल गया। यदि बी स्क्वायर -4ac का मान कोई पूर्ण वर्ग संख्या निकल जा रही, जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जा रहा है, तो मूल क्या होंगे, वास्तविक परिमेय और भिन्न भिन्न होंगे। अब आते हैं तीसरे नंबर पॉइंट पर, और तीसरे नंबर पॉइंट को भी समझ लेते हैं। तीसरे नंबर पॉइंट का सवाल देखिए, लिखिए क्या है, ये आएगा 2x स्क्वायर प्लस 7x लिख लिया है और प्लस 4 है इज इक्वल टू 0। जरा फिर से देख लीजिएगा, 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब इसको भी इस तरह से करेंगे, तो यहां पर a का मान आएगा 2, b का मान आएगा 7 और c का मान आएगा 4। निकालेंगे फिर b स्क्वायर -4ac, बी स्क्वायर की जगह पे आप क्या लिखेंगे, 7 का स्क्वायर लिख लेंगे, 7 का स्क्वायर हो गया -4, a के स्थान पे 2 और c के स्थान पे 4। 7 का स्क्वायर कितना हो गया, 7 का स्क्वायर हो गया 49, 4 चौके 16 दूना 32 होता है, तो आप यहाँ पर 32 लिख देंगे। अब घटा दीजिए जरा, तो 7 में से 2 जाएगा, सॉरी 9 में से 2 जाएगा तो 7 हो जाएगा और 4 में से 3 जाएगा तो ये कितना बच गया, 17 हो गया, 17 आया। अब यहाँ पर देखो बी स्क्वायर -4ac का मान जो है वो 0 से ज्यादा तो है, 17 आया, लेकिन 17 जो संख्या है वो 17 संख्या ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकल पा रहा है।
इसलिए यहां पर मूल क्या हो जाएंगे, यानी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो मूल वास्तविक, अपरिमेय और भिन्न होंगे। लिखेंगे कैसे, मूल वास्तविक वास्तविक और कैसे, अपरिमेय, अपरिमेय वास्तविक कमा अपरिमेय भिन्न भिन्न होंगे। भिन्न भिन्न होंगे। ठीक है, तो ये हो गया तीसरे नियम पर आधारित क्वेश्चन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, और जो आएगा चौथे नियम पर आधारित होगा। तो इसको भी देखते हैं। यहां पे क्वेश्चन है 3x² प्लस 5x प्लस 3x² प्लस 5x प्लस 3 ये दिया हुआ है इज इक्वल टू 0। जरा फिर से देख लीजिएगा, 3x² प्लस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसको भी हल कर लेते हैं। a का मान कितना आ गया, a का मान तो 3 आया, और b का मान कितना आया, 5 आया, और c का मान कितना हो गया, ये 3 हो गया। 3x² प्लस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 लिखा, ठीक है, कोई बात नहीं है। अब वही सूत्र लगाइए इसमें, b² माइनस 4ac। b के स्थान पे कितना लिखेंगे, 5 का स्क्वायर कर देंगे, ये आएगा माइनस 4 लिख लीजिएगा यहां पर। a का मान 3 और c का मान 3 हो गया है, ये आएगा 25, और ये आएगा 4 तिया 12 तिया 36 हो गया है, ये हो गया 36। तो घटाने पर कितना बच रहा है, माइनस का 11 बच रहा है। ठीक है, 6 में से 5 जाएगा 1, माइनस का 11। अब जरा बताओ, माइनस 11 आ गया, अब ऋणात्मक संख्या आ गई, तो जब ऋणात्मक संख्या हो गई तो मूल कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे, या कह सकते हैं वास्तविक नहीं है, जिसको हम अवास्तविक भी बोलेंगे। तो b² माइनस 4ac का मान ऋणात्मक कोई संख्या आती है तो मूल कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे। तो प्यारो बच्चों, ये था आज का सेशन। है तो बहुत छोटा, लेकिन इसमें आपको क्वेश्चन, इसमें से इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में जरूर मिलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए फिर जय हिंद।